भाव पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उसमें आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि ये लोग तो जिस तरह से आप देखिए एक वीडियो लीक हुआ था कि ओवैसी आ रहा है उत्तर प्रदेश में और खड़गे कैसे इमरान मसूद को समझा रहा था कि वो नहीं आना चाहिए, हैदराबाद ही नहीं आना चाहिए। भाव ले देकर तो 2 सीटें हैं इनके पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा की और उसके बाद भी इस तरह का डर तो क्योंकि बहुत सारा भ्रम भी तो फैलाया जा रहा है ना योगी आदित्यनाथ को लेकर। नहीं, भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होता। एक देखो, मीडिया मीडिया कवर करती है ऐसा वोटरशिप 3 या 4% है। 90% से भी ज्यादा वोटर जो है वो मीडिया से पूरा अलग है। वो आपको सुनता ही नहीं, वो आपको देखता ही नहीं, वो अपने अनुभव पर अपना मत बनाता है और वोट डालने जाता है। तो आप मार्केटिंग किसकी भी करो, इसलिए तो मैंने बोला ना, ठाकरे ब्रांड ठाकरे ब्रांड क्या हुआ ठाकरे ब्रांड का? बाकी छोड़ो, 29 कॉरपोरेशन के चुनाव महाराष्ट्र में हो गए। कितने जीत लिए ठाकरे ब्रांड ने, कितने जीत लिए पवार ब्रांड ने? ये महाराष्ट्र के 2 बड़े ब्रांड है। रोज सुबह सुबह संजय राउत बोलते थे ना, और सब मीडिया दिखाती थी मुंबई की। क्या हो गया उस ब्रांड का? बीजेपी तो ब्रांड नहीं था, देवेंद्र तो ब्रांड नहीं था मीडिया का। इसका मतलब साफ है कि अगर मीडिया बोल रहा है कि आदित्यनाथ संकट में है, तो समझो वो ऐश कर रहा है, आराम से चुनकर आने वाला है। क्योंकि एक बात होती है, किसी भी एक निष्कर्ष पर हम आते हैं तो कैसे आते हैं कि अगर 1000 बार हवाई जहाज उड़ा और उसके जो टूरिस्ट थे, प्रवासी थे, वो आराम से पैसेंजर अपनी जगह पर पहुंच गए तो सेफ है। 1000 में एक आधा एक्सीडेंट होता है, लेकिन 999 अगर सही पहुंच रहे तो लोग एक की तरफ नहीं देखते। तो आजकल मीडिया पर का लोगों का भरोसा उड़ गया है। उल्टा लोग समझते हैं कि मीडिया बोल रहा है एक्सीडेंट होगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा। तो राहुल गांधी को मीडिया में बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, इससे मैं खुश हूं, क्योंकि मैं मोदी समर्थक हूं, मैं तो छुपाता नहीं। तो ये सबसे अच्छी साइन है, अच्छी साइन है कि रोज मोदी संकट में, मोदी संकट, योगी संकट में, हिमंता विश्व शर्मा का अभी गया सुपड़ा साफ हो गया, ये खबरें देखकर मैं मजे लेता हूं उसके, मैं खुश होता हूं। वाह, इतने अच्छे संकेत तो आसानी से नहीं मिलते। इसका मतलब देखो, मैं ये मजाक नहीं बोल रहा, आपको लगेगा कि मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे वीडियो या मैंने औरों के साथ हिंदी में भी किए हुए वीडियो देखो। मैंने बिहार के बारे में क्या बोला था, मैंने महाराष्ट्र के, हरियाणा के बारे में क्या बोला था, मैंने दिल्ली के बारे में क्या बोला था, और बाकी का मीडिया क्या बोल रहा था। उस वक्त मैं यही बोल रहा था कि जब मीडिया संकट बोलता है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत होता है, ये मैंने बोला था। अब वोट चोरी कितना पावर पॉइंट प्रोग्राम हो गया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के लिए कुछ रैलियां की थी बिहार में, क्या हो गया फिर, क्या हो गया? और मैंने बोला कि इसके कारण 25 सीटें बढ़ेगी। जो मेरी बेसिक आंकड़ा था 175, लास्ट मोमेंट एग्जिट पोल के बाद मैंने बोला 200 क्रॉस करेगा, तो हो गया। मैं तो मुंबई में मेरे घर से बाहर नहीं निकलता, ग्राउंड रिपोर्ट की तो बात छोड़ दो, मैं घर में नवी मुंबई में बैठा हूं। बिहार जाने की बात छोड़ो, मैं मुंबई भी नहीं घूमने गया। तो मेरे आंकड़े क्यों सही निकले? क्योंकि जो मीडिया दिखा रहा है उसके आधार पर मैंने बोला था ना, उसके आधार पर मैंने बोला था। तो ये बोलते हैं ये गलत होता है, इसकी मुझे इतनी गारंटी है कि मैं उनके आधार पर बोलता हूं। ये बोल रहे हैं 100 है, इसका मतलब 2 0 है, 1 गायब है, ये बोलूंगा मैं। तो राहुल गांधी कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए नुकसान कर रहे हैं। मीडिया, देखो मीडिया की बात अलग होती है, उनको पैसे मिलते होंगे, वो उसकी चमचेगिरी करेंगे तो करने दो। लेकिन वोटर अगर आपसे कटा हुआ है तो आप जो जिस माल की एडवर्टाइज कर रहे हो वो माल गोडाउन में भी नहीं है, तो दुकान में तक नहीं, सप्लाई चेन ही नहीं है, तो वोटर के पास पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंचेगा, हो गया नुकसान।
क्या होगा बिहार में राहुल गांधी का? अपने साथ साथ तेजस्वी को भी डुबाया उन्होंने। इसलिए ममता सयानी है। ममता बोल रही कि मैं इनके साथ तो नहीं लड़ूंगी साथ लेकर, क्योंकि उसको मालूम है इनके कारण 10 सीटें नहीं बढ़ेगी, लेकिन 25-30 सीटें कम जरूर होगी। तो भाई हाथ आप अलग लड़ो। और जो बात आपने ओवैसी की है, तो मुझे लगता है कि ओवैसी ये अलग एक फैक्टर सामने आ रहा है जिसका कांग्रेस को धोखा है। अगर खड़गे बोले तो सही है कि कांग्रेस का मुस्लिम वोटर खिसक रहा है। अगर 6 सीटें बिहार में ओवैसी की आई, महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन चुनाव हुए उसमें शरद पवार से भी ज्यादा ओवैसी की सीटें आई है कॉरपोरेशन चुनाव में। क्यों आई है? तो वो जो खुद को सेक्युलर सेक्युलर मानकर एंटी हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति कर रहे हैं, उनसे मुस्लिम वोटर छिटक रहा है, निकल रहा है, ओवैसी की तरफ जा रहे। जाने दो, बीजेपी का वोट तो ओवैसी नहीं ले रहा है, मैं क्यों रहूंगा? मैं अगर बीजेपी समर्थक हूं तो ओवैसी का मुझे कोई डर नहीं, उल्टा मैं खुश हूं। तो एक बात समझना जरूरी होती है कि पॉलिटिक्स और चुनाव का जो गणित होता है वो पहले समझ लो। तो इसका नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा। अरे एक्साइटमेंट पत्रकारों में है, इसका मतलब जनता में नहीं है ना। हम हमारे जगह बैठे और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। अरे कौन सा हिंदुस्तान सुन रहा है? मैं हिंदुस्तान नहीं हूं, मैं बहुत और से करूं। शायद मेरे फैमिली में बैठे 3-4 लोग और है वो सुन रहे, बाकी का हिंदुस्तान पता तक नहीं है उसको कि बहुत और से कर कौन है। लेकिन मैं बोलूंगा पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कौन सा हिंदुस्तान भाई। तो अगर ऐसे भूल भुलैया से कांग्रेस और विपक्ष उसमें फंस रहा है तो बीजेपी उसके लिए क्यों रोएगी? बीजेपी क्यों मालूम है कि घर घर जाकर हम जब कार्यकर्ता वोटर को बाहर निकालेंगे तब ही जीत पाएंगे। इसलिए लोकसभा के बाद विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि हम अगर 3-4% वोटिंग बढ़ाते हैं तो यही नतीजे उल्टे हो जाएंगे। उल्टे हो गए। ये मीडिया ने बताया था, किसी ने नहीं बताया था। महाराष्ट्र में जो हुआ वो किसी भी मीडिया ने, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, किसी ने नहीं बताया था। बता कौन रहा था? देवेंद्र फडणवीस। वो समझकर मैंने वीडियो बनाए और मैं सही हुआ, देवेंद्र सही हुआ। तो मैं सही नहीं हुआ, देवेंद्र सही बोल रहा था। मीडिया वो सही है करके दिखा नहीं रहा था। इसके कारण परिणाम बदलते नहीं। आयन रैंड नाम की जो बड़ी नामचीन अंग्रेजी लेखिका है, उसका एक कोट है बहुत बढ़िया। आप सच्चाई ठुकरा सकते हो, नकार सकते हो, लेकिन उसके दुष्परिणामों से छुटकारा नहीं है। तो ये कांग्रेस की तरफ आ रहा है, देखे ना देखे उनकी बात है, मैं क्या करूं उसमें। भाव एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर अखिलेश बहुत कूद रहे हैं कि किसी के कहने पर नाम हटा दिए, हमारे वोटरों के नाम हटाए गए। ये मुद्दा क्या सच में मुद्दा है? ये भी हवाबाजी है सिर्फ और सिर्फ? संस्थाएं जो है, चाहे वो चुनाव आयोग की हो, इनको बदनाम करने की एक साजिश है या डर है इनको कि चुनाव इनके हाथ से निकल गया है 2027 का समाजवादी पार्टी के? नहीं देखो, आजकल एक बात हो गई है मीडिया में, ये जो बात आप बोल रही है आपने जाकर सुनी है? नहीं, मीडिया ने आपको बताई है, मीडिया में आई है, कैमरा में कैच हो गई, आपको दिखाई। आप वो सच्चाई है ही नहीं, वो सच्चाई है ही नहीं ना। मन में आए कोई भी। देखो, पृथ्वीराज चौहान जैसा हमारा चीफ मिनिस्टर था, बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आजकल वो भी पब्लिसिटी चाहिए इसलिए पागलों जैसी बात करता है। एप्स्टीन फाइल आएगी, उसका ये होगा, फिर मराठी प्राइम मिनिस्टर होगा, यहां तक। अरे कहां से लाएगा भाई मराठी प्राइम मिनिस्टर? कैसे एप्स्टीन फाइल और मराठी प्राइम मिनिस्टर, क्या आपसी रिश्ता है? पागल जैसी बात है। लेकिन एक बुद्धिमान भी ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसको पब्लिसिटी चाहिए। अगर मैं ढंग की बात, दिमाग की बात करूंगा तो मुझे पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। तो बेचारा अखिलेश भी पागल जैसी बात करेगा बचकाने, क्योंकि वरना मीडिया उसको दिखाएगा नहीं, क्या करेगा बेचारा।